हेलो मु मानस आपण मानकु स्वागत जणाउछि टेक ट्यूटोरियल ओडिशा चैनल को पुन थरे आज आमे पढिबा कंडक्टर इन्सुलेटर वायर आउ ता टाइप विषय रे जानिबा मु ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे आपण मानकु कहितली जो कंडक्टर कोन कंडक्टर होछि जहार आउटर ऑर्बिट रे जो एटम रो आउटर ऑर्बिट रे फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक थाए बा जहार मोबिलिटी क्षमता अधिक थाए तो से माने गुड कंडक्टर हेइथांती आउ गुड कंडक्टर भितरे की हेइथांती गुड कंडक्टर भितरे हेइथांती सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम गोल्ड भी होता है गोल्ड भी भल आ मोस्ट ऑफ मेटल होता है तो एमाने कौन होता है ना सिल्वर सब भल कंडक्टर जी कि एक नंबर रे रोची कॉपर होची सेकंड रे रोची तापर रहइबो गोल्ड तापर एल्युमिनियम तो एई जो होची कोन एमाने सेति पई मोस्ट ऑफ मेटल भी आ जे रहला से माने सब गुड कंडक्टर ही थांती किंतु बेड कंडक्टर बा इन्सुलेटर किए ही थांती जहार आउटर ऑर्बिट रे लो इलेक्ट्रॉन थाए माने फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन बा नो फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नथिबो किंबा फ्यू थिबो तो से माने कोन हितांती साधारणतः हितांती इन्सुलेटर हितांती जो रहिला कंडक्टर कंडक्टर आउटर ऑर्बिट रे 1 2 बा 3 रहिताय किंतु जो इन्सुलेटर रहितांती से कोन थाए 5 6 7 और 8 हितांती तो 8 जे 8 माने तार फ्री इलेक्ट्रॉन न थाए काहे ना तार आउटर आउटर सेल रे ऑलरेडी फिल अप होइकी थाए तो तेणु यार फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो थाए आमे कहि परिबा किंतु जो 7 5 6 7 बा जीरो तो से माने इन्सुलेटर ही थांती बा बहुत बेड कंडक्टर ही थांती तो आउ जो रहिला 4 4 होजी सिलिकॉन जर्मानियम से माने सेमीकंडक्टर ही थांती केतेबेले से माने कंडक्टर भलिया भी काम करंती केतेबेले इन्सुलेटर भलिया भी काम करंती सेटा इलेक्ट्रॉनिक्स जेतेबेले पढा जियो सेटा इलेक्ट्रॉनिक्स रे यूज हिते तो तेणु सेतेबेले मु आपण मानकु कहिबी तो तापर रहिला एबे होजी कोन इन्सुलेटर आमे द उदाहरण मु देली कंडक्टर के इन्सुलेटर के वुड रबर पीवीसी पोर्सिलिन माने चाइना क्ले माइका ड्राई पेपर एंड फाइबर ग्लास या पर आहुरी मध्य बहुत प्रकार रही पीवीसी कौन पीवीसी होची पॉलीविनाइल क्लोराइड तो आमर ये जो रहा इन्सुलेटर आउ कंडक्टर ये दुईटा को मिसेकी आमे कौन बन था वायर केबल एगुड़ा सब बन था तो जितेबाला भितर आम रखी था कौन मेटाल बा कंडक्टर कंडक्टर उपर जितेबाला आम इन्सुलेटिंग मटेरियल लगे था आम घरे नॉर्मली वायर यूज करने जोटा वायर यूज कर आउटर रे लगी था इन्सुलेटर कहीं ना इलेक्ट्रिसिटी पंक्चर होगी आमको शॉक लागोनी बा आउ कौन सी जगह चार्ज होनी बोली तेणु से विभिन्न प्रकार आम कंडक्टर यूज करता वायर केबल यूज करता विभिन्न प्रकार यूज अनुसार तो आपण माने फास्ट मु देखो सिंगल स्ट्रांड कौन ना गोटे मात्र वायर ता भीतर देइथिबो तो ता ऊपरे इन्सुलेटर थिबो तो बा ता ऊपरे पीवीसी ता ऊपरे रखाइथिबो तो एटा गोटे आपण माने देखि पारंती बहुत आड़े यूज हुए ये सिंगल वायर टे थिबो ता ऊपरे थिबो उदाहरण आपण आजिकली तो बहुत सिंगल स्ट्रांड बहुत कम यूज होची तथापि विभिन्न प्रकार ये जो डेकोरेशन लाइट फाइट जो माने दियंती तो से माने एई प्रकार वायर यूज करी थांती तापर रहला कोन ट्विन कंडक्टर दीटा सिंगल स्ट्रांड दीटा थिबो तो एई भलिया वायर कोनटी यूज होची हमर सर्विस लाइन रे यूज होची गोटे न्यूट्रल पई गोटे फेज पई हमें यूज करछु दीटा जाक सिंगल स्टैंड एल्युमिनियम साधारणतः आम सर्विस लाइन रे यूज करता कपर साधारणतः सर्विस लाइन रे तो यूज हुए नी तापर रहिला एटा कोन एसीएसआर होजी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील विथ स्टील रेनफोर्ड एसीएसआर ताको कहा जाय तो एटा कोन यूज होजी ओवरहेड लाइन रे जते बेले हमें ड्रॉ करजु खुंटरो खुंटो बा टावर लाइन रे यूज करजु तो सेते बेले एसीएसआर यूज करजु आहुरी गोटे या संगे रे कोन यूज करे ट्रिपल ए ताको कहा जाय ट्रिपल एटा होजी एसीएसआर ताको कहा जाय आ एटा को ट्रिपल ए कोन ऑल एल्युमिनियम एलॉयज ताको कहा जाए तो ये दीटा दी प्रकार आम साधारणतः यूज करा जाए तो तापर रहिला ड्यूप्लेक्स होची जदी दीटा वायर को एमती ट्विस्ट करके आम यूज करिवु ताको ड्यूप्लेक्स कहिवु आ तीनटा जदी आम यूज करिवु गोटे सांगरे ताको ट्रिप्लेक्स कहिवु ट्रिप्लेक्स कोंटी कोंटी यूज हे पर ड्यूप्लेक्स आम साधारणतः फेज पई गोटे आ गोटे न्यूट्रल पई यूज करि परिवु बा जोंटी डीसी थिबो सेटी गोटे पॉजिटिव पई गोटे नेगेटिव पई यूज करि परिवु किंतु ए जो ट्रिप्लेक्स साधारणतः यूज करि परिवु कोंटी फेज न्यूट्रल आउ अर्थ ए तीनटा पई आमे यूज करि परिवु या बाद जदी आमे 3 फेज रे यूज करूछु आर वाई बी तीनटा पई आमे 3 फेज रे मध्ये यूज करि परिवु तो तेणु एटा रहिला विभिन्न प्रकार जो रहिला और या पर भी आसे 4 कोर मध्ये आसे किंतु 4 कोर जते बेले आसे साधारणतः सेटा ए भलिया ट्विस्ट हेकी आसी न थाए तापर होची कोन आमे करंट जते पासिंग करिया पई पासिंग जते होची गोटे कंडक्टर भितरे तो सेठी किछि हीट जनरेट हेई थाए तो ये जो हीट जनरेट होता है तो हीटा क्या ऊपर डिपेंड करे
करेन्ट से कंडक्टर भितर जी करेन्ट फ्लो हो आई करेन्ट आई स्क्वायर उपरे आर हूँ कंडक्टर के रेजिस्टेंस आउ टी माने केते समय सेटा फ्लो हो आई स्क्वायर आर टी जोटा रहा तो जी मोर करेन्ट मोर मोर हिट मोर रेजिस्टेंस मोर हिट मोर टाइम मोर हिट तो ये जो रहा ताहले आमर ये मेन रहा करेन्ट तो आमर आवश्यकता होता है करेन्ट आमर जी लोड रे आवश्यकता होता है से नापी पड़ो तेणु आम जिते गोटे कंडक्टर बनई था एज मच एज लो एज आम पॉसिबल रेजिस्टेंस टाको कम रखा चेष्टा करा जाए तो रेजिस्टेंस पुणी क्या डिपेंड करे मुझे ऑलरेडी कही तो कौन ना कंडक्टर लेंथ जिते अधिक लेंथ सेते अधिका आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को जाए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया को जाए 1/a माने एरिया तो जदि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया धरा जाओ एटा होची गोटे कंडक्टर तो एई जगहटा होची तार क्रॉस सेक्शनल एरिया को जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहार बहुत अधिका रहिबो तार रेजिस्टेंस कम रहिबो जहार कम रहिबो तार अधिक रेजिस्टेंस रहिबो हमकु सब बेले जते आमे गोटे यूज करिवु हमकु सब बेले लेंथ आ तार जो ये को बैलेंस करिया पई पड़िथाय तार क्रॉस सेक्शनल एरिया को बैलेंस करिया पई पड़िथाय काहे ना बहुत जदी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आमे बढ़ाई देबु ताले कंडक्टर रो वेट अधिका हे जाइते तार कॉस्ट मध्ये अधिका हे जाइताय तेणु सब बेले आमे चेष्टा करिवु जे हीट बहुत कम जनरेट हबो जोंटा की बहुत भलो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेति की करंट पई तो आमे सेही क्रॉस सेक्शनल एरिया रो कंडक्टर यूज करिवु तो एटा पई मध्ये हमरो बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो रहिछि बीआईएस मध्ये किछि रखिथाय जे केति की पॉसिबल करेंट कपर रे केते आउ एल्युमिनियम रे केते केति की करेंट पई केति की स्क्वायर एमएम रो आमे वायर यूज करिवु बा कंडक्टर यूज करिवु ऑलरेडी गाइडलाइन थाए तो एटी आउ तापरे होजी कोन ना तो यहाँ हूँ कौन ना डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे कहीगली बट क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी एज also be small enough to keep the cost and weight of the এটা already ମୁଁ जोटा कहीगली the best cross sectional area depends upon how much current conductor can be carry without much voltage depend in the line and the heat generation in the conductor there is a limit of temperature each kind of insulation can set तापर रहिला कोन इन्सुलेशन आमे भीतर तो कंडक्टर विषय रे कथा हलु तापर रहिजी कोन ता ऊपर जोंटा दउजु इन्सुलेशन तो इन्सुलेशन मध्य तार गोटे लिमिट थाए इन्सुलेशन कौन दुईटा जिनस लिमिट करते ना तार हीट प्रत्येक जिनसर हीट केतिकी बेयर करि परिबो से इन्सुलेशनटा केतिकी अधिक हीट बेयर करिबो से एरिया रो हीट अनुसार आमे ता ऊपर इन्सुलेशन यूज करिथाउ प्रथम द्वितीय होची कोन इन्सुलेशन वोल्टेज केते थाए जोंटी वोल्टेज अधिक तो सेठी आमे इन्सुलेशन रो थिकनेस आ इन्सुलेशन टाइप ऑफ इन्सुलेशन वोल्टेज ऊपर मध्य डिपेंड करि थाए आउ कोन ना सेठी कोन अछि को प्रकार रो यूज होजी हुए तो केमिकल थिबो जदी आमे केमिकल प्लेस रे जदी गोटे कोन सी गोटे इन्सुलेशन लगेबो सेही केमिकल को से विथस्टैंड करि परथवा दरकार केमिकल जोंठी भी यूज होउची तो तापर रोजी साइज ऑफ कंडक्टर तो कंडक्टर को आमे बा वायर को आमे केमती मापी थाउ तो तारो भीतर थिबा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ तो हमको जति की आवश्यकता हमें सेति की नहीं थाउ किंतु क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुसार तार हेताय केमती हमको मिलता है मार्केट रे 0.5 स्क्वायर एमएम मिलता है 0.75 स्क्वायर एमएम मिलता है 0.5 स्क्वायर एमएम मिलता है तापरे 1.5 मिलता है 2.5 मिलता है 2 भी मिलता है तापरे 3 मिलता है 4 मिलता है 6 मिलता है 10 मिलता है तो एमिति हमको मार्केट रे मिल पारे हमर जो वायर टा यूज करिवो तो तापरे भी ए जो रहिला मु कहली स्क्वायर एमएम तार हेई पारे तार कंडक्टर साइज आ गोटे ओल्ड मेथड मध्ये अछि एसडब्ल्यूजी को आजे एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गज तो एटा ओल्ड मेथड आजिकली बहुत रेयरली यूज होची तथापि हमें यूज होची बहुत जगह हमें एसडब्ल्यूजी मध्ये हमें यूज करूछु एसडब्ल्यूजी हमें साधारणतः कोंठी यूज करूछु ना जोंठी हमें वाइंडिंग वायर वगैरह यूज करूछु वाइंडिंग वायर वगैरह तार जो नंबर टाकू तो हमें सेठी एसडब्ल्यूजी रे नउछु तापर सेटा तापर रोजी पुणी कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर तार ऊपर जो इन्सुलेशन कवरिंग बा केमती कोन बा नो कवरिंग बा कवरिंग ता अनुसार मध्ये हमें इन्सुलेशन टाइप ऊपर करूछु देखो बेयर कंडक्टर फास्ट होची बेयर कंडक्टर माने ता ऊपर कोनोसी प्रकार रो कवर नथिबो बा इन्सुलेशन नथिबो सेटा हमें साधारणतः कोंठी यूज करूछु ओवरहेड लाइन रे बा हमर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रे एबे आजिकली तो गाँ गहळ जोंटा जाउची बा हमर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाउची तो सेउडा एयर कंडक्टर हेइताय तो एयर रे झुलुताय ता ऊपर
केबल होता है যেটা কেবল এবে কেবলিং হচ্ছে তারপরে পিভিসি ইনসুলেশন রহিথায় কিন্তু যোনটা টাওয়ার লাইন রে যাଉଛି 11 কেভি যাଉଛି বা 33 কেভি র লাইন যাଉଛି তো সেটি সেমতি କିଛି ଆଉ ବିନା କଭର ବାଲା ବା ବିନା ଇନସୁଲେସନ ବାଲା ହେଇଥାଏ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ତା ଛଡା ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିଂ ୱାୟାର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତ ଆର୍ଥିଂ ୱାୟାର ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଇନସୁଲେସନ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବେୟାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଥାଏ। ତ ଇନସୁଲେଟେଡ ଯୋଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଥାଏ ତ ଇନସୁଲେସନ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ କଣ କରାହେଇଥାଏ ଇନସୁଲେସନ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମେଟାଲ ପାର୍ଟଟା ଥିବ ବା କଣ୍ଡକ୍ଟରଟା ଥିବ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଆଉଟ ରେ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ଲୋ କୁ ସିଏ ରଖିଥାଏ। ଏଡିସନାଲ ଗୋଟେ କଭରିଂ ଅଫ ଇନସୁଲେସନ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଗନେଷ୍ଟ ୱେଦର ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ରହିଲା କରଜନ ରହିବା ବା ବର୍ଷା ପାଣି ଯିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଏଶ୍ଚର ଏଣ୍ଡ ଏବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଥିରୁ ସେଫ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସଲିଡ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ। ଆଉ ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। ସଲିଡ କଣ ନା ଆମ ଘରେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ ହଉଛି ସର୍ଭିସ ଲାଇନ ମାନେ ଖୁଣ୍ଟରୁ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ତାରଟା ପଡୁଛି ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ସଲିଡ ୱାୟାର ହେଇଥାଏ। ସଲିଡ ୱାୟାର ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଆସିଥିବ ସିଙ୍ଗଲ, ତା ଭିତରେ ଥିବ ଫେଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମୋଟାକି ଥିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟାକି ଥିବ, ଦିଟାକୁ ମିଶିକି ତାପରେ ଇନସୁଲେସନ କରାହେଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ୱାୟାର ବା ସର୍ଭିସ କେବୁଲ ବନା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ତମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାର ସିଙ୍ଗଲ ତା ଭିତରେ ଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି ସଲିଡ କୁହାଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ଇନସୁଲେସନ ଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ ହଉଛି କଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ସେଇ ସେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ ଗୁଡା ଦିଟା ଚାରିଟା ଆଠଟା କରିକି ଏକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଟୁଇଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇକି ଯେତେବେଳେ କମନ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବନାଇଥାଏ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସିଙ୍ଗଲ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ସ୍କୋୟାର ଏମଏମ ଆଉ ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଜି ଆଉ ସ୍କୋୟାର ଏମଏମ বা mm ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ୟୁଜ କରିଥାଉ। ତ ସେମିତି ତ ଇନସୁଲେଟେଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମ୍ବରିଂ କରିଥାଉ। କେମିତି ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି 10 ସ୍କୋୟାର mm। 10 ସ୍କୋୟାର mm କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲେଖିବୁ ତ 10 ସ୍କୋୟାର mm ଲେଖିପାରିବୁ ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଡିସନାଲ ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ 7/1.40 ଲେଖିପାରିବୁ। ମାନେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା 1.40 ର 1.40 ଡାଇମିଟର ଥିବା କେବୁଲ ସରି 1.40 ଡାଇମିଟର ଥିବା କଣ୍ଡକ୍ଟର ସାତଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇକି ୱାୟାରଟା ବନେଇକି 10 ସ୍କୋୟାର mm କରାହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ 7/1.40 ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କଣ 7/17 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ୟା ମାନେ କଣ 17 SWG ର ଯଦି ସାତଟା 17 SWG ମାନେ 17 SWG ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ 1.40 डायमीटर वाला वायर बा कंडक्टर। तो 17 हूँ तार नंबर एसडब्ल्यूजी नंबर। तो ऑलरेडी तार चार्ट अच्छी कौ स्क्वायर एमएम रे कौ एसडब्ल्यूजी से चार्ट मुझे तुमको देखी। तापर रहा 7 हूँ नंबर ऑफ कंडक्टर को से डिनोट करुच्ची। तो आम स्टैंडर्ड कहीं सॉलिड कहीं यूज करूँ देख स्टैंडर्ड हूँ कौन स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज कले हुए कौन ना तार फ्लेक्सिबिलिटी गोटे कंडक्टर जदि आम गोटे सॉलिड 10 स्क्वायर एमएम रे यूज करूँ सॉलिड जदि यूज करूँ आउ ता सांगे जदि स्टैंडर्ड यूज करूँ ताहले स्टैंडर्ड मोर फ्लेक्सिबल होता है मोर करेंट कैरिंग नहीं था एसी रे डीसी रे दीटा जाक समान करेंट कैरिंग करता है किंतु एसी रे स्टैंडर्ड अधिका करेंट कैरिंग करता है कहीं ना एसी जिते आम यूज करूँ तो एसी रे गोटे स्किन इफेक्ट एक्स्ट्रा थाए किंतु डीसी स्किन इफेक्ट न था। स्किन इफेक्ट कौन ना ये जो कंडक्टर धरा जाऊ यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ हूँ कंडक्टर धरा जाऊ तो ये जो कंडक्टर तो ये जो सब बेले स्किन साइड देखी एसी करेंट सब स्किन देकी फ्लो करे मझीर फ्लो करे नाही किंतु डीसी रे सेमती नाही सब आड़े सी फ्लो करि पारे। तो तेणु जदि आमे मोर नंबर ऑफ कंडक्टर पतला पतला लगे तार आमे एटा जो रहिला कोन जो एरियाटा जो आउटसाइड एरियाटा जो रहिला तो आमे सेटा अधिक पाइबू सेंटर रो पोजीशनटा कमी जाए। तो तेणु स्किन इफेक्ट को आमे न्यूट्रलाइज करि पारू बा ताको आमे रिड्यूस करि पारू फ्लेक्सिबल बा आमे स्टैंडर्ड वायर बा केबल यूज करने द्वारा। तार मु कहीगली केबल केबल हूँ कौन लेंथ ऑफ सिंगल
stranded conductor single or stranded ହେଇ ଥାଇ ପାରେ ସେଟା two or more such conductor is provided with own insulation ନିଜ ନିଜର insulation ରହିଥାଏ ବା separate insulation ରହିଥାଏ ତାକୁ କଣ କରାଇଥାଏ ପୁଣି ଗୋଟେ common conductor ବା ଆମେ service wire ଆମେ ଜାଣିଛୁ service wire ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ବା ଆମେ କେବୁଲ ଆଉ କଣ ଟିଭି ରେ ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଥାଏ ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କେବଲ ହେଇପାରେ ତ এইগুড়ା ସବୁ କେବୁଲ କୁହାଯାଏ ସେଇଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ୱାନ୍ ଅର ମୋର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥାଏ ତାର ସେପାରେଟ ଇନ୍ସୁଲେସନ ବି ପୁଣି ଥାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କମନ ଇନ୍ସୁଲେସନ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଥାଏ କେବୁଲ ୱିଥ ଆର୍ମଡ କେବୁଲ ଆର୍ମଡ ମାନେ ୟା ଚାରି ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜିଆଇ ର ସେଫ ଗାର୍ଡ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଜିଆଇ ରେ ଆର୍ମଡ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଆର୍ମଡ ର କାମ ହଉଛି କଣ ସିଏ ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଦେଇଥାଏ କେବୁଲ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ନର୍ମାଲ କେବୁଲ ବେଲ୍ଟେଡ କେବୁଲ ଆଉ ଆର୍ମଡ କେବୁଲ କେମିତି କଣ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତମକୁ ଫଟୋ ଏଥିରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ କଣ ନା ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ କେବୁଲ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଯଦି ସେଇଥିରେ ଥାଏ ତ ସେ ତାକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ କେବୁଲ କହୁଛୁ more core ଥାଏ one or more core ଥାଏ each formed a group of wire diameter of the core and the coil being sufficiently small to afford flexibility यार माने बुझे या जे केबल जेतले कम फ्लेक्सिबल केबल आम यूज करूछु नॉर्मल केबल टू जोड़ा हार्ड केबल टू फ्लेक्सिबल केबल कौन होता है तार डायमीटर छोट होता है से सी बहुत भल फ्लेक्सिबल होता है फ्लेक्सिबल केबल तुम जापर आम जी भी साधारणतः पावर कॉर्ड यूज करूछु आमर एप्लायंसेस होम एप्लायंसेस सेगुड़ा सब गुड़ा फ्लेक्सिबल केबल होता है कोर कोर बा नंबर ऑफ कोर माने कौन धरा जाओ ता भितर जदी गोटे केबल भितर जदी तीनटा वायर को नहीं गोटे केबल तैयारी हेतिबो हम बोली सेपरेट इन्सुलेशन थिबो तापर पुणी गोटे कॉमन हेतिबो तो ये जो तीनटा रहिला ए तीनटा को एटा को हमें कहबो कोन थ्री कोर बोली कहबो बा दीटा जदी थिबो कोनोसी वायर थाय ता भितर दीटा कॉमन गोटे इन्सुलेशन थिबो ता भितर पुणी दीटा वायर थिबो तो ये जो दीटा को कोन कहजु हमें एटा टू कोर बोली कहजु किछि जगह रे पुणी कोन फोर कोर यूज हुए आउ 3.5 यूज हुए 3.5 यूज हुए 4 यूज हुए 2 यूज हुए आउ 1 मध्य यूज हुए तो এইগুড়া কোন আউ কিছু স্পেশাল কেবল ଅଛି তো সেইଥିରେ 8 16 32 ମଧ୍ୟ यूज करा जाय 32 ମଧ୍ୟ यूज करा जाय एटा स्पेशल टाइप रो यूज करा जाय एटा नॉर्मली हमें घर मानकर यूज करा जाय नाही तो मु कहबी कोंठी यूज हुए देखो वन कोर जोटा सिंगल कोर केबल भी यूज करा जाय बहुत जगह रे तो विभिन्न प्रकार यूज थाए आ टू कोर केबल गोटे फेज पई आ गोटे न्यूट्रल पई यूज हुए तो 3.5 कोंठी ना आरवाईबी थ्री फेज आउ ता संगे गोटे ब्लैक थिबो बा न्यूट्रल पई आरवाईबीएन ब्लैक पई न्यूट्रल पई रखा हिताय काइना थ्री फेज रे जते करंट फ्लो हुए न्यूट्रल रे वेरी लेस करंट फ्लो हिताय आ थ्री फेज रे तांको भितरे वेनिस हो जाय करंट तो तेणु न्यूट्रल रे वेरी लेस करंट फ्लो हिताय 3.5 यूज करा जाय आ कोनोसी जगह रे 4 कोर मध्ये यूज करा जाय 4 कोर माने आरवाईबी ता संगे आ गोटे केबल न्यूट्रल जोंटी सिंगल फेज रो बहुत अधिका यूज थाय तो जो एरिया रे तो सेठी हमें एमती 4 कोर मध्ये यूज करथाउ ता संगे 8 16 आ 32 एगुडा साधारणतः यूज स्पेशल टाइप ऑफ वायरिंग जेमती कि कंट्रोल केबल पका जाए विभिन्न प्रकार ये तमे जदि कई ग्रिड जाइथिबो ग्रिड रे देखिथिबो तांकर सब कंट्रोल जो थाए कंट्रोल पैनल थाए ग्रिड भीतर सब आस्ते से सब कंट्रोल पैनल को से सब वायर द्वारा कनेक्ट करा हिताय ओके तो तापर रहिला कोन सॉलिड सब्सटेंस वायर रो डेफिनेशन तुम जो देखियो ए सॉलिड सब्सटेंस और एन इंसुलेटेड कंडक्टर सॉलिड और स्टैंडर्ड हे पारे subjected to tensile strength with or without screen is called wire तो एठी गुटे रहि देखो with or without screen कोन screen होची कोन आमर जते बेले गोटे कंडक्टर चारि पाखे मध्य आमे जाली भलिया दिया हिताय तमे जदि केबे देखिबो टीवी बा केबल टीवी हे पारे डिश टीवी रो हे पारे जो कंडक्टर बा आमे केबल यूज कर जो ता चारि पाखरे जाली भलिया गोटे दिया हिताय ताको स्क्रीन केबल कह जाय सेटा साधारणतः दिया हिताय कोन आउटर रेडियो इंटरफेरेंस ता भीतर को न आसिया पाई तो सेटा यूज करा हिताय तो आउ रहिला कोन तापरे आ गोटे रोजी आमे दी प्रकार साधारणतः यूज करजु कॉपर केबल आउ एल्युमिनियम कॉपर आउ एल्युमिनियम ए दीटा ह्यूजली आमे यूज करजु कंडक्टर मटेरियल पाई तो कंडक्टर जो रहिला आमे सबठारु बेस्ट जदि आमे कमर्शियली जदि देखिबु ताहले कॉपर टा बेस्ट सिल्वर बेस्ट हेई पारे सिल्वर होजी बेस्ट कंडक्टर एजी कह जाए सिल्वर होजी बेस्ट कंडक्टर किंतु सिल्वर रेट बहुत अधिक होइतियार आमे सिल्वर यूज करूनु बा गोल्ड भी यूज करूना केवल आमे कॉपर आउ एल्युमिनियम कॉपर डोमेस्टिक
रे यूज करथाउ आलुमिनियम कमर्शियल यूज कंपलसरी आमे करिथाउ कोनोसी कोनोसी जगह कपर को मध्य कमर्शियली यूज करा जाई थाए तो कपर जदि 99% रो जदि से प्योरिटी हेइथाय ती साले बहुत भलो कंडक्टर हेइथाय बहुत भलो कंडक्टर हेइथाय तो कपर कंडक्टर रो सबुठारु भलो होउची कोन से नेक्स्ट टू सिल्वर हेइथाय तापर होउची कोन ना वॉल्यूम कैरीज तो ए जो लार्जेस्ट करंट डेंसिटी माने ता भीतर करंट मु जदि गोटे 1 स्क्वायर एमएम रो 1 स्क्वायर एमएम रो जदि गोटे कंडक्टर नेबी 1 स्क्वायर एमएम जदि कंडक्टर नेबी ताहले तो आ गोटे एल्युमिनियम रो 1 स्क्वायर एमएम नेबी तो ताहले सबुठारु अधिका कपर भीतर देकी मु करंट फ्लो अधिक करई परिबी काहेकि ना तार जो प्रॉपर्टी रही वॉल्यूम टा बहुत अधिका सी ता भीतर देकी फ्लो करई पारे आउ जी याकू बहुत थिन वायर आउ सीट रे आमे ताकू टाणी की कर दे परिबू आउ जी हाई रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक करोजन माने कलंकी बहुत लेस लागे कपर रे आउ इलेक्ट्रोलाइटिक जोटी जॉइंट आमे करूछु इलेक्ट्रोलाइटिक लाइटिक गोटे एक्शन हेइताय तो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन सेठी बहुत कम हेतिबार तो जॉइंट गुडा बहुत जल्दी खराब हेइ नथाय आउ ड्यूरेबिलिटी ये बहुत दिन पर्यंत स्थायी हेइताय ता संगे संगे ये जेतले आमे वायर खराब हेइ जिवो तो ताकू आमे बहुत भलो स्क्रैप वैल्यू रे माने सेकंड हैंड रेट रे भी बहुत भलो रेट रे आमे बिकि दे पारू जदि एल्युमिनियम देखिबू एल्युमिनियम कमर्शियल पई बेस्ट हेइताय कोन पई ना तार रेट तो बहुत कम हेइताय कपर तुलना रे 1/3 हेइताय ता संगे संगे ये कोन हेइताय कोन कपर परे नेक्स्ट गुड कंडक्टर हेइताय तो कपर रो ये 60.6% रो कंडक्टिविटी नैथाय किंतु यार होजी सेइथि पई यार गोटे डिमेरिट होजी कोन जदि आमे गोटे कपर यूज करूछु आ गोटे एल्युमिनियम यूज करूछु कपर रे लेस बा पतला वायर यूज करिया पई पड़े किंतु एल्युमिनियम जदि यूज करूछु एल्युमिनियम को आमे मोटा यूज करिया पई पड़ी थाए मोटा यूज करिया पई पड़थाय बा लार्जर साइज रो हमको यूज करिया पई पड़ी थाए यार आहुरी गोटे भलो गुण होजी कोन यार तापर भलो गुण होजी ये बहुत लाइट वेट हेइथाय कपर तुलना रे बहुत लाइट वेट हेइथाय 8 गुणा कम पाखापाखि 8 गुणा कम हेइथाय ताठो वेट आउ याकू थिन वायर आउ सीट रे तो करि पारे किंतु ये कपर भलिया एते थिन आ पतला करा जाई नथाय करा जाई पारेनी आउ कपर बहुत फ्लेक्सिबल अधिका हेइथाय एल्युमिनियम फ्लेक्सिबल हेइथाय किंतु जदि बारंबार आमे ताकू बेंड आउ स्ट्रेट करिवु से बहुत जल्दी भांगी जाई थाय आउ मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हेइथाय ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ୱାୟାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁ ବହୁତ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେମିତିକି ତା ଭିତରେ ଏୟାର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବନି ପାଣି ରହିବନି ଯଦି ତା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ସେଠି କାର୍ବନ ହେଇକି ଲୁଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସେଠି ଫାୟାର ବା ସ୍ପାର୍କ ବି ଆସିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବା ଭୋଲ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା କରିଥାଏ ତା ପାଇଁ ତେଣୁ ଜଏଣ୍ଟ ଯଦି ମଝିରେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଜଏଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ହଉଛି ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ लो ତେଣୁ ହିଟ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହିଟ୍ ରେ ବି ସେ ଲୁଜ୍ କନେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ବା ମେଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଯାଏ ଇଏ କପର ଟୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚିପର ହେଇଥାଏ କିଛି ଆଲୁମିନିୟମରେ କପର ହଉଛି ତ ବେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କପର ଟୁ କପର ରେଟ୍ ଆଉ ଏଭେଲେବିଲିଟି ମାର୍କେଟ ଅନୁସାରେ ଆଲୁମିନିୟମ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଭଲ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଡୋମେଷ୍ଟିକରେ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଆଲୁମିନିୟମକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା କମର୍ସିଆଲରେ तो कलर जदि आमे जदि तांको भितरे प्रॉपर्टीज देखिबा देखि परिबो तमे कपर होजी रेडिश कलर ये होजी व्हाइट ब्राउन कलर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जदि हबो ताले कपर रो 56 मो आउ एल्युमिनियम रो 35 मो या माने 56 कंडक्टिविटी यार बहुत भलो कंडक्टिविटी आ ता तणरे 35 जेहेतु एल्युमिनियम रो टिके कम अछि किंतु तथापि ये बेस्ट एल्युमिनियम होजी कपर पर बेस्ट कंडक्टर हेइ थाइ पारे रेजिस्टिविटी तमे देखि पारो जेहेतु यार कंडक्टिविटी अधिक यार रेजिस्टिविटी कम हेइथिबो यार देखो ता तुलना रे डबल पाखापाखि रेजिस्टिविटी हेइथाय डबल तो नुहे किंतु पाखापाखि डबल रेजिस्टिविटी हेइथाय 60% सेइथमे आमे कहूछु 60.6% कंडक्टिविटी जदि एटा को आमे 100 धरिबा एटा होजी 60.6 तो मेल्टिंग पॉइंट जो देखिबा एटा होजी 1083 डिग्री सेल्सियस हेइथाय किंतु एल्युमिनियम रो 660 डिग्री सेल्सियस हेइथाय माने कपर ठू कम टेंपरेचर रे ये मेल्ट करि जाय
तो यहाँ बेयर कंडक्टर भल होता है कहीं बेयर कंडक्टर जल्दी कूल हो पारे तेणु बेयर कंडक्टर भल होता है ये इन्सुलेटेड कंडक्टर हेले भी किसी प्रोब्लेम नहीं कहीं ना इन्सुलेशन हेले भी ये बहुत अधिक टेम्परेचर पर्यंत विथस्टैंड कर जदि आम देखू ये देख डेनसीटी पर केजी तो डेनसीटी जो देखिए गोटे केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये जदि 8.93 होता है ये 2.27 केजी होता है जदि क्यूबिक सेंटीमीटर आम क्या कहवा धरा जाऊ यहाँ गोटे ब्लॉक जदि यहाँ गोटे हूँ गोटे ब्लॉक एटा 1 एटा 1 आउ एटा 1 माने एल हूँ लेंथ हूँ 1 आउ विड्थ हूँ 1 आउ हाइट मध्य 1 तो ताहले एटा को आम कहू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एटा सीएम रे सब सीएम सीएम बा सीएम जदि एगुड़ा सब सेंटीमीटर रे रहिबो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रहिबो माने आमे जदि देखिया 1 1 आउ 1 जदि रहिबो बा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जदि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हेइतिबो तो ताहले तो एटा 8.93 केजी हम आउ ये 2.7 केजी हम तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जदि देखिबा टेम्परेचर कोएफिशिएंट मध्य यार कम थाए यार अधिक थाए टेम्परेचर कोएफिशिएंट माने होउची कोन ना टेम्परेचर रेज होबा संगे संगे कहार केते अधिका टेम्परेचर बढ़ुची तेणु टेम्परेचर कोएफिशिएंट मध्य कपर रे कम थाए ये अधिका थाए तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन माने केतिकी गरम हेले केतिकी एक्सपांड हो तो ये देखो टिके अधिक एक्सपांड होता है ये टिके कम एक्सपांड होता है टेंसिल स्ट्रेंथ जदि आमे देखा जीवो तो केतिकी न्यूटन रही है पर स्क्वायर एमएम जदि रही है यार टेंसिल स्ट्रेंथ भी अधिक यार कम होता है माने यार स्ट्रेंथ अधिक स्ट्रांग अधिक ये टिके लो स्ट्रेंथ होता है कपर टू कपर हूँ सब बेस्ट जदि आम कहूँ आलुमिनियम तुलन कपर हूँ बेस्ट सिल्वर टू भी कपर बहुत गुण में भल होता है बेले बेले कहीं सिल्वर आम नॉर्मली यूज कर तार रेट तापर हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल आम जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करवा तार किसी प्रॉपर्टी रही दरकार भल प्रॉपर्टी रही दरकार जहाद्वारा आम ताकू इन्सुलेशन माने भल भाव यूज कर तो ता भीतर हूँ कौन दीटा जिनस बहुत निहाती दरकार इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेशन रेजिस्टेंस आउ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आउ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दीटा हूँ माने संपूर्ण अलग कौन होता है ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस माने हूँ करेंट फ्लो को ये केते रेजिस्टेंस थाए तो आमे सेटा को मेगोम रे एटा को आमे बाहर करथाउ आ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माने केते ना तार जो रहिला इंसुलेशन जो केते वोल्ट पर्यंत बा केते केवी पर्यंत विथस्टैंड करि परिबो तो वोल्टेज जो स्ट्रेंथ रहिबो जो रहिबो केते वोल्टेज पर्यंत होल्ड करि परिबो तो ताको आमे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहिथाउ तो एटा को बीडीवी कुआ जाय बीडीवी माने ब्रेकडाउन वोल्टेज मध्य कुआ जाय याकू तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टाको आमे बीडीवी बोली कहिथाउ 10 बीडीवी 5 10 केवी बीडीवी कहिथाउ माने 10 केवी बीडीवी या माने होउजी कोन ना 10 केवी पर्यंत से वायर रे कोन से इंसुलेशन वायर रे जो इंसुलेशन दिया जाय छी से इंसुलेशन कोन सी प्रकार रो लीकेज होबो नाही बा पंक्चर होबो नाही से इजीली ताको इंसुलेट करके रखी परिबो तो एटा को ब्रेकडाउन वोल्टेज मध्य कुआ जाय सेफली सेही वोल्टेज को से होल्ड करि परिबो तो गोटे इन्सुलेशन कौन कौन जिनस माने तार प्रॉपर्टीज रही जातिबा दरकार बा कैरेक्टरिस्टिक रही दरकार डिजायरेबल आमर को निहाती दरकार हुए तो हूँ कौन हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तार तार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई हो या माने हूँ कौन ना तार जो वोल्टेज कैपेसिटी वोल्टेज होल्डिंग इन्सुलेटिंग प्रॉपर्टी जो रहा वोल्टेज बत्ती सी हाई होता दरकार रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़िले मध्य तार कौन सी प्रॉपर्टी उपरे किसी प्रॉब्लम हो तो फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल हो निहाती आम फ्लेक्सिबल कंडक्टर रे बा फ्लेक्सिबल केबल रे आम फ्लेक्सिबिलिटी भल थे यूज कर मेकानिकल स्ट्रेंथ माने कौन स्ट्रंग हो जमीक इजिली फाटी जाऊ नथुबो जहाँ किसी भी आउ एइथरे होजी कोन ना एई चारिटा जाको प्रॉपर्टी गोटे सिंगल मटेरियल रे केबे भी नेचर रे उपलब्ध न थाए तेणु आमे मल्टीपल जिनिस यूज करथाउ हमर आवश्यकता अनुसार जोंठी जेउ प्रकार आवश्यकता रहिछि सेही प्रकार आमे इन्सुलेटिंग मटेरियल यूज करथाउ तेणु इन्सुलेटिंग मटेरियल किछि अछि मु ता विषय रे कहूछि एबे तो फास्ट होछि इन्सुलेटिंग टेप विभिन्न प्रकार टेप यूज करा जेते आमे जॉइंट करूछु जॉइंट पाखरे से जो बेयर कंडक्टर को ताको इन्सुलेट करिया पई इन्सुलेशन टेप साधारणतः यूज करा जाय इन्सुलेशन टेप भितरे कोन कोन रहिछि ना फ्रिक्शन टेप अछि रबर टेप
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ପିଭିସି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଭାର୍ନିଶ, କେମ୍ବ୍ରିକ ଟେପ୍, ତ ଏତିକି ଯେଉଁ ରହିଛି। ତ ରବର ବହୁତ ଭଲ ତ ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟାର କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ସ୍ଲାଇଟଲି ଟେନସନ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଆରାମସେ ତାପରେ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଭଲ ନଥାଏ। ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ସେଇଥିରେ କିଛି ବାଜିବ ବା ତାକୁ ଘଷିଯିବ ସିଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ତା ଉପରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ରବର ଟେପ୍ ଆଗେ ଲଗାଉ, ତାପରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ରବର ଟେପ୍ ଉପରେ ହିଁ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଇଏ କ'ଣ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି, କଟନରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ତା ତଳେ ଅଠା ଦିଆହେଇଥାଏ, ଏଡହେସିଭ୍ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗେ ଆମେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବୁ କ'ଣ ନା ରବର। ତ ରବର ଉପରେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଟେପ୍ ଲଗେଇବୁ ତାର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ୟା ପରେ ବି ଆମେ ହ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟେପ୍ ବା ପିଭିସି ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଜେନେରାଲ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ ଘରରେ ହାଉସ୍ ୱାରିଂ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟେପ୍ ଆଉ ପିଭିସି ଟେପ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତ ୟାର ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି लो କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ନର୍ମାଲି लो କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସବୁ ତୁଳନାରେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାଇ ଡାଇଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଦେଇଥାଏ, ଭୋଲ୍ଟେଜ ବହୁତ ଭଲ ହୋଲ୍ଡ କରିଥାଏ। ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ଭେରି ଥିନ୍, ବହୁତ ପତଳା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭାର୍ନିଶ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିକ ଟେପ୍। ଏଇଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଠା ନଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସିଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସେ ବା ଟେପ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସେ, ରୋଲ୍ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ତ ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଇନ୍ସୁଲେଟିଂ ମଟର କନେକ୍ସନ ଲିଡ୍ ବଗେରା ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ମଟରର ଲିଡ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନେକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ତ ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଡହେସିଭ୍ ବା ଅଠା ନଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କ୍ଲଥଟା ତାକୁ ଭାର୍ନିଶରେ ବୁଡ଼ା ହେଇକି ଶୁଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଅୟାର ଆଉ ଭେରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼େଇବି ମେଜରିଂ ଅଫ୍ ଅୟାର, କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।